नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में इशारों ही इशारों में बातचीत शुरू हो गई है। भले ही यह बातचीत सोशल मीडिया के माध्यम से ही हुई है, लेकिन यह बातचीत शुरू हुई है। और अब जब बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के एक्शन मोड के बाद तेजस्वी और नीतीश के करीब आने की, दोनों दलों के गठबंधन होने की चर्चाएं बिहार की राजनीति में तेज हो गया है। और इस पूरे सियासत के बीच अब महागठबंधन के एक बड़े घटक दल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने बड़ा एंगल ले लिया है। देखिए, मुकेश सहनी एक बड़ी तैयारी में है। उन्होंने मिथिलांचल एरिया से अपने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। और आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर विकासशील इंसान पार्टी ने पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी 2 मार्च को सुपौल जिले के छातापुर स्थित पैनोरमा स्कूल में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस मौके पर समाज सेवी संजीव मिश्रा के नेतृत्व में पार्टी की रणनीति और आगामी चुनावी कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। पार्टी ने मिथिलांचल और सीमांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए समाज सेवी संजीव मिश्रा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। मिश्रा को संगठन को मजबूत करने और पार्टी के प्रचार प्रसार की अहम जिम्मेवारी दी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की लहर चल रही है और जनता महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त है। वीआईपी का लक्ष्य महागठबंधन की सरकार बनाना है, जिससे गरीबों, दलितों और वंचित वर्गों को न्याय मिल सके। संजीव मिश्रा ने छातापुर के विकास की अनदेखी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता होगी। उन्होंने यह भी बताया कि झखाड़गढ़ पंचायत और रामपुर को जोड़ने वाली सड़क पर सुरसर नदी में पुल नहीं होने से करीब 5000 लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर साल कई लोगों को जान माल का नुकसान भी झेलना पड़ता है। मिश्रा ने इस समस्या के स्थायी समाधान का भी संकल्प लिया है। मुकेश सहनी के स्वागत के लिए खूब तैयारियां भी चल रही हैं। वीआईपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मुकेश सहनी के भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि छातापुर के विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए वीआईपी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस चुनावी सभा से वीआईपी बिहार की राजनीति में अपनी उपस्थिति और मजबूत करेगी। पार्टी का मानना है कि 2025 में जनता बदलाव के लिए तैयार है और वीआईपी इस परिवर्तन की अगुवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। देखिए, आपको बताते चले कि हमारे संपादक ने भी आपको बताया है कि छातापुर में ऐसे समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं कि देखिए, चुनाव से पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। जिस प्रकार मिथिलांचल एरिया में संजीव मिश्रा एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं और उनके चेहरे और उनके पूरे जो समीकरण है उसका फायदा कहीं ना कहीं पूरे महागठबंधन को मिलता नजर आ रहा है। हमारे संपादक बार बार आपको बताते रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है तो छातापुर जैसे समीकरण, छातापुर जैसे दर्जनों सीट, 2 दर्जन सीट उनको पूरे बिहार में खोजना होगा। अगर छातापुर जैसे 2 दर्जन सीट तेजस्वी यादव को मिल जाते हैं और वहां पर महागठबंधन की पूरी तरह से रणनीति एक्टिव मोड में आ जाती है तो स्पष्ट तरीके से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए, छातापुर में ऐसा समीकरण है जिससे कि संजीव मिश्रा पूरे तरह से उस समीकरण में फिट बैठ रहे हैं। और चुनाव से पहले, हमने पहले भी बताया कि चुनाव से पहले रिजल्ट डिक्लेयर तो हो ही गया है, लेकिन इस पूरे छातापुर के चुनाव को नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल और सीमांचल एरिया में इस चुनाव का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा और यहां कहीं ना कहीं महागठबंधन को बहुत फायदा मिलते हुए नजर आ रहा है। देखिए, एक रिपोर्ट के जरिए भी हमने आपको बताया था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी बेचैनी में क्यों है, क्यों मिथिलांचल के सारे नेताओं को एक्टिव किया जा रहा है, क्यों मिथिलांचल के नेताओं को बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी जा रही है, मंत्रिमंडल बांटे जा रहे हैं, अधिकतर मंत्रालय जो है मिथिलांचल के लोगों को दिया गया है। आखिर कौन सी बड़ी ऐसी वजह है? तो वो यही समीकरण है संजीव मिश्रा का। वहां पर जो समीकरण बन पा रहा है उसको देखते हुए
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कोर वोटरों में सीधे सेनवारी की तैयारी में वीआईपी है और इसको देखते हुए भाजपा ने अपनी रणनीति बनाई है। अब देखना होगा कि कल जब वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी वहां पहुंचते हैं तो क्या कुछ ऐलान करते हैं कल। हालांकि चुनावी शंखनाद पूरी तरह से मुकेश सहनी करने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम पर भी हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।